स्वर। स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बोले जाते हैं। यानी स्वर वर्ण का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेंगे। इनके उच्चारण में हवा सीधी मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जो निम्नलिखित है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की जो मात्राएं दी गई हैं, प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। स्वर जब व्यंजन के साथ आते हैं तो मात्रा में आते हैं। यानी स्वर जब व्यंजन के साथ आएंगे तब तो क्या होगा, एक मात्रा में आते हैं। वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में अ मिला रहता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी वर्णों में क्या है, अ जुड़ा हुआ है। अ के बिना व्यंजन को लिखने के लिए व्यंजन के नीचे टेढ़ी रेखा खींची जाती है। कैसी रेखा खींची जाती है? टेढ़ी रेखा खींची जाती है। ये रेखा नीचे खींची गई है। इस टेढ़ी रेखा को हलंत कहते हैं। और ये नीचे जो टेढ़ी रेखा खींची गई इसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। हलंत का अर्थ है कि उस व्यंजन में कोई स्वर नहीं है। हलंत का अर्थ क्या है? कि उस व्यंजन में कोई स्वर की मात्रा नहीं है। यानी स्वर की मात्रा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अ, आ, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घुरी, ए, ऐ, ओ, औ की ये मात्रा जो है उसमें नहीं जुड़ी है स्वर की मात्राएं। अ अलग से कोई मात्रा नहीं होती। यानी अ स्वर की अलग से कोई मात्रा नहीं होती। बाकी 10 की मात्रा होती है। जैसे आ के लिए ये है ना, छोटी ई के लिए ये है, बड़ी ई के लिए ये है, छोटी ऊ के लिए ये है, बड़ी ऊ के लिए ये है, ए के लिए ऐसे है, आई के लिए ऐसे है, ओ के लिए ऐसे है, औ के लिए ऐसे है, और ई के लिए ऐसे है। स्वरों का प्रयोग, स्वरों का 2 प्रकार से प्रयोग होता है। स्वरों का कितने प्रकार से प्रयोग होता है? स्वरों का 2 प्रकार से प्रयोग होता है। कौन कौन सा है? मूल रूप में और मात्रा रूप में। तो मूल रूप में जो है उस स्वर खुद स्वर ही रहता है, उसमें अन्य मात्रा नहीं प्रयोग की गई रहती है। और मात्रा रूप में स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब मूल रूप में जो स्वरों का प्रयोग है वो है, जैसे अनार में, ऊपर में, आदमी, एक, इधर, ऐनक, ईख, है ना, ओला, उधर, औरत, ऋषि, ऋतु। ये जो लाल रंग के जो वर्ण दिए गए हैं ये मूल स्वरों में है। इसमें व्यंजन वर्ण की मात्रा नहीं है। इसी से शुरुआत हुए हैं। लेकिन मात्रा रूप में जो स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो निम्न प्रकार से है। ये स्वर दिए गए हैं, ये उनकी मात्राएं हैं। उन मात्राओं के व्यंजनों के साथ उनका मात्रा है और मात्रा से बने हुए ये शब्द हैं। देखिए अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। पहले ही मैंने बताया है कि अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। जैसे क, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। कमल, कल, आ से देखिए का, कान, काम, छोटी ई से की तो किरण, किताब, बड़ी ई से की, कील, कीड़ा, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बड़ी, छोटी ऊ से कु तो कुशल, कुपुत्र, बड़ी ऊ से है तो कुल, कुदा, कृ से कृपा, कृष्ण, ए से है तो के, केला, केवट, ऐ से है तो कैसा, कैंची, ओ से तो को, कोयल, कोमल, औ से तो कौरव और कौन। र तथा री में अंतर देखिए, ये व्यंजन है। र क्या है? व्यंजन वर्ण है। इसका एक रूप ऐसे भी है, री स्वर है, इसका उच्चारण री के समान होता है। देखिए र क्या है? व्यंजन है, बल्कि री क्या है? स्वर है। र री करीब होता है, इसकी मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे र तो र से लिए क्रम, प्रकाश, ग्रह, री के कृपा, वृक्ष, गृह,
ग्रह में र है, इसका अर्थ नक्षत्र है। गृह में री है की मात्रा है, इसका अर्थ घर है। व्यंजन ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोली जाती है? व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर की सहायता से बोली जाती है। जैसे क ख ग घ अंग, इनमें स्वर की मात्रा अ लगी है। च छ ज झ ञ, इसमें भी अ की मात्रा लगी है सब में। ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंस ह, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है? इन सभी वर्णों में अ की मात्रा लगी है, जिसके कारण ये क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब संयुक्त व्यंजन है, तो ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। संयुक्त व्यंजन किसके मेल से बने हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। इनके मिलने पर इन्हें अलग रूप में लिखा जाता है। अगर ये जो है संयुक्त कर दिया जाता है तो इसका अलग रूप होता है। अब जैसे देखिए, छ के लिए क श, क्षत्रिय कक्षा, त्र के लिए तर, चित्र पत्र, ज्ञ के लिए जन, ज्ञान, यज्ञ, श्र, श्री, आश्रम आदि।